अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब मुखातिब अव्वल सहाबा थे। फरमाया ए ईमान वालो, ए मोमिनो, बतलाओ जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने, तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ देखिए, जब महबूब कौनैन मुनिस दिल शकिस्तगान मदीने की बस्ती के अंदर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरशाद फरमाया होगा, सामने कौन बैठे होंगे? वो सहाबा की जमात थी जो मुस्तफ़ा से तलीम व ताल्लुम का सिलसिला जारी रखते थे। कुर्बान जाऊं सहाबा की अजमत पर कि मुखातिब अव्वल या अय्युहल्लज़ीना आमनू से कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक थे, फारूक आजम थे, उस्मान गनी थी। कर सहाबा के चलता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अल्लाह आर्डर फरमाया ला तकूलू राइना, ओए राइना ना कहो कि सोनिया रायत फरमाए। क्यों? कुफार इसकी आड़ में राइना कहते थे, जिसका माना चरवाहा है। जब सहाबा को कोई बात समझना ना आती या सहाबा को दोबारा पूछना पड़ता तो वो हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते थे राइना। आका दोबारा इरशाद फरमाए, रियायत करें हमारी, आप हुक्म इरशाद फरमाते। क्या फरमाया? तो कुफार ने जब राइना सुना तो उन्होंने इस जुमले की, इस लफ्ज की आड़ में राइना कहना शुरू कर दिया। चरवाहा जिसका माना था बकरियां चारने वाला। रब ने फरमाया ला तकूलू राइना, राइना ना कहो, वकूलुनजुरना, कहो सोनिया नजरे करम फरमा दो। अब ये अदब मुस्तफ़ा रब सिखला रहा है कि अगर काफिर इस सही लफ्ज को बिगाड़ देते हैं तो अदब मुस्तफ़ा इतना जरूरी है। रब फरमाता है वो लफ्ज ही छोड़ दो, लफ्ज वो बयान करो जो मुस्तफ़ा की शान शान है। वो क्या है? सोनिया नजरे करम फरमाओ, रहमत कुन नजर बर हाले जारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। ए आखो या रसूल अल्लाह उनजुर हालाना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालाना, इन्ना फी बहरी हम मुगरकुन, खुज यदी सहिलना अशकालना। ये कहो सोनिया नजर करम फरमाओ। ये अदब मुस्तफ़ा सूरह बकरा के अंदर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। दूसरी आयत पढ़ूं, अल्लाह सूरह हुजरात के अंदर अदब मुस्तफ़ा सिखला रहा है। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुखातिब अव्वल सहाबा मोमिनो सुनो, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौती नबी, ऐ सहाबा सुनो, मुस्तफ़ा की आवाज से ऊंची आवाज नहीं करनी। ये अदब मुस्तफ़ा है। जात तो जात रही, कलाम में भी मुस्तफ़ा से ऊंची बात में आवाज में बात नहीं करनी। जात तो जात रही, फरमाया बराबरी तो बराबरी रही, कोई आवाज भी ऊंची ना करे। आजे अगर मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठकर, अगर सोने के सामने बैठकर तुम्हारी आवाज ऊंची हुई, अनतहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। अगर तुमने ऐसा कर लिया ना, आवाज ऊंची कर ली, जैसे एक दूसरे को आपस में बुलाते हो, पुकारते हो, अगर तुमने ऐसा किया अमाल ज़ाया हो जाएंगे। पता चला बेअदबी मुस्तफ़ा ऐसा फेल है जिससे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। रब अदब सिखला रहा है। तीसरी आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, ए ईमान वालों सुनो, अदब मुस्तफ़ा रब कुरान में सिखला रहा है। ये मुस्तफ़ा के दरबार का अदब रब कुरान में सिखला रहा है। मोमिनो सुनो, जब भी तुम्हें अल्लाह या उसका रसूल बुलाए फौरन हाजिर हो जाया करो। एक सहाबी, उन पर गुस्ल फर्ज था, हजूर ने आवाज दी, दौड़ते हुए घर के गुस्ल करके कपड़े लिबास पहनकर वापिस आए। आकर अर्ज़ की सोहने हुक्म, सरकार ने फरमाया क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो फौरन हाजिर हो जाया करो? और तुम्हें पता नहीं है कि जिससे मैं मुखातिब हो जाता हूं रब उसका जाहिर भी पाक कर देता है, उसका बातिन भी पाक फरमा देता है। और जिसके मुखातिब होने से हाजी साहब किबला, जिस नबी के मुखातिब होने से रब बंदे का जाहिर और बातिन पाक करता है, जब वो सोना कब्र में आएगा तो उस कब्र का क्या कहना होगा? जिसके मुखातिब होने से, जिनके अल्फाज से मोमिन बंदा, मुसलमान बंदे का तन भी पाक होता है, मन भी, तो बताओ उसकी फातिमा कितनी पाक होगी, उसका अली कितना पाक होगा, उनका हसन हुसैन कितना पाक, उनका कुंबा कबीला कितना पाक होगा।
लिहाजा चौथी आयत सुनो, सूरह नूर के अंदर, आयत नूर, सूरह नूर, सूरत नूर है, कुरान है, रब अदब सिखला रहा है। ला तजालू दुआ अर रसूली बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। ए मोमिनो सुनो, ना तुम बनाओ मुस्तफ़ा की दुआ को अपनी दुआ जैसा, क्योंकि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मुहम्मद। ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा। जैसे तुम अपनी बात को समझते हो, मुस्तफ़ा की बात को ऐसा नहीं समझना। जैसे तुम अपने बोलने को समझते हो, मुस्तफ़ा के बोलने को ऐसा नहीं समझना। जैसे तुम अपनी बात को, अपने कलाम को, अपनी दुआ को समझते हो, मुस्तफ़ा की दुआ को ऐसा नहीं समझना। वो तो नबियों के सुल्तान हैं। ये रब अदब कुरान में सिखला रहा है। सूरह हुजरात फिर पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, सुनो मोमिनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मोमिनो सुनो, ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही। ए मोमिनो सुनो, कभी भी अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ना, कभी भी आगे ना बढ़ना, ना बराबरी करना, ना आगे बढ़ना, ना कहना बड़े भाई जितनी इज्जत करनी है, बस कहना वो नबियों के भी सुल्तान हैं और मेराज वाले आका हैं। कुछ लोगों का नजरिया और अकीदा ये है कि जितनी बड़े भाई की इज्जत की जाती है उतनी नबी की जाए। मैंने कहा खामोश हो जा, ये दरबार नबूवत तो वो है जिसका अदब खुद खालिक कायनात सिखला रहा है, बड़े भाई जितनी नहीं। मैंने कहा जिनके पीछे मेराज की रात मूसा प्यारे खड़े हों, जो रब से कलाम करते हैं, ईसा रूहुल्लाह खड़े हों, मैंने कहा खलीफातुल्लाह जिनके पीछे खड़े हों, उनकी बड़े भाई जितनी इज्जत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सारे नबियों के सुल्तान हैं, उनकी उस तरह इज्जत करनी है। सबसे ओला हो वाला, सबसे बाला हो वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। भाई जितनी इज्जत नहीं करनी, वो तो कायनात को खजाने तकसीम करते हैं और कायनात के मालिक और मुख्तार हैं। खालिक के कुल ने आपको, शिरक नहीं है, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दोनों जहां हैं आपके कब्जा व इख्तियार में।